तमाम जो बैठकों का दौर होगा आज शाम को 4 बजे शुरू होगा। अर्चना गुप्ता जी आ चुकी है, महामंत्री, और इसके अलावा रणवीर गंगवा साहब आपको नजर आ रहे होंगे। असीम गोयल साहब पूर्व मंत्री भी यहां मौजूद हैं। कागज में दिखाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ इतनी पुष्टि जरूर कर सकता हूं कि ये सब चुनाव में जो नाम है पैनलिस्ट हैं उनकी तैयारी है। फोकस मत कीजिए, जूम मत कीजिए भाई, पार्टी अपनी तरह से जारी करेगी। लेकिन हाँ तैयारी हो रही है। 4 बजे के करीब बैठक होगी। उससे पहले सीरियसनेस का एक बानगी दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा था, और मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि आप लोग बैठक तो कर रहे हो, एक छोटा सा इंटरव्यू लेके मैं आपको फ्री कर देता हूं। मंत्री जी, तैयारी सब उसी की रिलेटेड है ना, ये जो शाम को आप बैठक होगी? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को बहुत ही गंभीर तरीके से लेती है। अभी जो नगर निगम के 3 और 4 जगह पे नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव है, हमारे तमाम कार्यकर्ता एकदम से तैयार हैं। और सभी कार्यकर्ताओं से, क्योंकि यहाँ जो ड्यूटी हम्बाड़ा में मेरी और हमारे जो डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी हैं, महामंत्री हैं पार्टी की, इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। हमारे जिला प्रभारी भी हैं साथ में। तो हमने सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के इच्छुक है उसकी हमने लिस्ट बना दी है। वो कार्यकर्ताओं को समझा देना, हमें तो मीडिया के नाते ही नजर आ रहा है भाई, पीपीटी है, इसमें नाम है, फोन नंबर है, अर्चना जी बैठी है, असीम साहब बैठे हैं, मंत्री जी बैठे हैं। तो मतलब छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, भाजपा तैयारी पूरी, मतलब कहते हैं ना कॉर्पोरेट स्टाइल में पीपीटी बना के, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के ऐसे चुनाव लड़ते हैं आप लोग? देखिए, पीपीटी अपनी जगह है, लेकिन पार्टी का जो बेस नेटवर्क है वो ग्राउंड पे इतना मजबूत है। आज भारतीय जनता पार्टी को आप पीपीटी की पार्टी नहीं हो तो कांग्रेस और विपक्षी दल। सर मैं तारीफ कर रहा हूँ कि कॉर्पोरेट स्टाइल में तैयारी करते हो आप। बिल्कुल, हर माइन्यूट से माइन्यूट डिटेलिंग करके और ग्राउंड स्तर से पूरा रिपोर्ट लेके आज हमारे जो सीनियर लीडरशिप यहाँ उपस्थित है, हमारे जिला के प्रभारी भी हैं, हमारे प्रदेश की महामंत्री अर्चना जी जो इस नगर निगम अम्बाला के चुनाव को विशेष रूप से देख रहे हैं, और आदरणीय रणवीर गंगवा जी हमारे मंत्री साहब, हमारे जिला के अध्यक्ष मनदीप राणा जी, तो सभी लोग आज एक जो कह सकते हो कि उस मेन बैठक में जाने से पहले जो प्री चर्चा प्री बैठक है जो है, हाँ, तो उसके ऊपर बैठे हैं। और 20 के 20 वार्ड और ये नगर निगम अम्बाला किस प्रकार से जीती जाए तो उसके ऊपर मंथन चल। मंत्री जी, आप एक चीज कंफर्म कर सकते हो, एक अभी मैं बेदी साहब से बात कर रहा था, एक आपके सहयोगी कैबिनेट में, वो कह रहे थे कि भाई चुनाव की बात कांग्रेस कर तो रही है, 3 टिकट भी दे दी, लेकिन वो कह रहे हैं मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ कि पार्षद लेवल पे नहीं जाएंगे, वो सिंबल पे कह देंगे तो फ्रेंडली चुनाव है। आप लोग सब पार्षद वाला भी टिकट बांटेंगे और प्रॉपर एक एक वार्ड की टिकट दी जाएगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम एक एक वार्ड की हम टिकट देंगे, और मेयर या जहाँ भी चेयरमैन हैं उनकी भी टिकट हमें देंगे। और जहाँ तक कांग्रेस की बात कही, मैं तो एक बात कहूँगा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस के गुट हैं अलग अलग। कहीं हुड्डा जी का है, शैलजा जी का है, रणदीप जी का है, और थर्ड फोर्थ फ्रंट उन्होंने बना रखे हैं। और ऐसे गुट हैं, कोई एक गुट किसी को देगा तो दूसरा उसका विरोध करेगा। उनकी तो हालात ही ये हैं। तो और गुटों में बटी हुई कांग्रेस से जनता का विश्वास खो चुकी है। उनके पास कैंडिडेट भी पूरे नहीं आएंगे वार्डों के, अगर ढूंढेंगे तो। कौन कौन आ रहा है आज शाम की बैठक में, कौन कौन शामिल रहेगा? जो हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति के तमाम मेंबर्स? हाँ बिल्कुल, सीएम साहब बैठेंगे। सीएम साहब की अध्यक्षता में तमाम हमारी जो चुनाव समिति है उसकी बैठक होगी। जिस एरिया से आप आते हैं, हिसार की मैं बात जरूर कर लेता हूँ। एक और टॉपिक जो राजनीतिक तौर पे चर्चा में है, आपकी पिछली जो सरकार थी, आप नंबर पूरे हैं तो किसी की जरूरत नहीं है, जब जरूरत थी तो 10 विधायकों के साथ दुष्यंत चौटाला आए थे, आप लोगों के उप मुख्यमंत्री आपने बनाया था। हिसार में घटना की चर्चा है, पुलिस अपनी तरफ से बयान दे रही है, कौन सही है कौन गलत है वो तय हो जाएगा बाद में, लेकिन आरोप बड़े गंभीर हैं, और सीधा सीएम साहब का नाम लेके कह रहे हैं कि भाई किस तरह से ये गुंडागर्दी की पुलिस कर रही है, उन पे पिस्टल तानने का वो आरोप लगा रहे हैं, और किस तरह से दुष्यंत चौटाला की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके से ये जो घटनाक्रम हुआ है, चाहे यूनिवर्सिटी का हुआ हो, जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता साथ लेकर के गए जीजीयू में, वहाँ तोड़ फोड़ करने का काम किया गया। और जिस तरीके से उसके बाद में बयान जो आए, ये दिखाता है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन है। वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर इस टाइप के बयान जो है वो दे रहे हैं। और कहीं भी कोई भी अगर इस तरीके से कोई तोड़ फोड़ करता है, कोई गैर कानूनी कार्य करता है, जो एक हमारी, क्योंकि जहाँ हमें अपने प्रदर्शन करने की हमारा फंडामेंटल राइट है, वही हमारी ड्यूटीज़ भी है। हमारे जो कोई भी सरकारी चीज़ें हैं, हमारी यूनिवर्सिटी है, उसको हम नुकसान थोड़ी पहुँचा सकते हैं। उससे तोड़ फोड़ करना, कानून अपना काम करेगा। व्यवहार को लेकिन भाई दुष्यंत जैसे जिसकी वाई प्लस प्लस सिक्योरिटी है, उनके साथ वो कह रहे हैं कि पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने दुर्व्यवहार नहीं, आपने भी वीडियो देखी होगी, वो जो जिस तरीके से
जो जो सिक्योरिटी में लगा हुआ था वो उसने आगे निकालने की कोशिश करी। लेकिन एक बात ये भी मान ली जाए, चलो वो तो जांच का विषय, सारी चीज़ की जांच हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके की शब्दावली माननीय सीएम साहब को लेकर के करना, ये कहाँ तक की वाजिब चीज़ है जी? कोई भी इस तरीके की शब्दावली का मतलब ये है कि बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन के अंदर है। असीम जी, एक आखिरी सवाल, ये चुनाव सीधा सीधा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, क्योंकि सुशील गुप्ता का एक बयान है कि आम आदमी पार्टी भी कूदने वाली है, दो दल और हैं जिसके एक विधायक, दो विधायक हैं इंडियन नेशनल लोक दल की, एक जेजेपी का जिक्र भी आ रहा है, हालांकि उनका एक भी विधायक अभी प्रदेश में नहीं है। आप लोग क्या मान के चल रहे हैं? आपके तैयारी में होता है ना प्लान ए बी सी, सब तरह के प्लान होते हैं, सीधा सीधा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गया, कोई थर्ड प्लेयर भी नजर आ रहा है? देखो, हम तो ये मानते हैं कि ये जितनी वोट कटवा पार्टीज हैं, विपक्ष है, कांग्रेस है, ये सब एक ही पलड़े में आम हैं। आदमी पार्टी वोट कटवा कहा है मैंने, इसलिए ये सब कांग्रेस की बी टीम है। कांग्रेस मौका पड़ने पे इनको उतारेगी। और जैसा आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि अभी तो ये भी नहीं पता कि भाई वो मेयर का तो सिंबल पे लड़ेंगे, पता नहीं पार्षदों का लड़े ना लड़े, कहीं फ्रेंडली मैच खेल लें। फ्रेंडली मैच से मेरा ही नहीं, वोट कटवा पार्टी और उनका गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ एक अपना एजेंडा मैनिफेस्टो लेके सुशासन के नाम के ऊपर, विकास के नाम के ऊपर, जो है ट्रिपल इंजन के नाम के ऊपर सरकार जो है चुनाव लड़ने जा रही है। और सामने जो है विपक्ष है पूरा, और पूरी ये वोट कटवा पार्टी से। एक आखिरी सवाल अर्चना जी, आपसे माफी चाहूंगा, थोड़ा आप दूर थे तो पूरे सवाल नहीं हो पाए, लेकिन प्रदेश भर की जिम्मेवारी ये संगठन की आपके पास है। सीरियसनेस ऑफ द मीटिंग मैंने देख ली, अब पूरा चर्चा लंबी चलेगी, तो 1-2 घंटे मान के आज ही तमाम टिकटों का फैसला हो जाएगा? आज हमने जो है पैनल्स बनाए हैं और ये सारे के सारे पैनल्स जो हमारी चुनाव की संचालन समिति है उनके साथ सब पे चर्चा होगी, और उसके बाद चुनाव संचालन समिति हो सकता है आज फाइनल कर दे, हो सकता है उनको 1-2 बार और बैठना पड़े, हो सकता है कल फाइनल हो, डिपेंड करता है कि क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा है, 7 जगह पे चुनाव है, सभी जगह के चेयरमैन, मेयर और पार्षदों की टिकट फाइनल करनी है, तो आज डिपेंड करता है कि कितना समय मुख्यमंत्री जी के पास है। अर्चना जी, जो चुनाव था, लोकसभा की जो बात थी, वो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण की तो बात ही नहीं थी, तो डिलिमिटेशन को ला रहे थे बैकडोर की तरह से। आप महिला हैं, आपसे सवाल नहीं पूछा तो आप बुरा मान जाएंगे कि भाई हमारा तो पूरा प्रदेश भर में इतना कुछ चल रहा है, देश भर में, और इस सवाल का मौका मैंने आपको नहीं दिया। देखिए, विपक्ष पूरी तरीके से महिला विरोधी है, उन्होंने महिलाओं के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, उन्होंने जिस तरीके से इस बिल को खारिज करके जिस तरीके से उन्होंने खुशी जताई है, जिस तरीके से उन्होंने मेजें थपथपाई हैं, जिस तरीके से पार्लियामेंट के बाहर आके उन्होंने खुशियां मनाई हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक जादुई आंकड़ा राहुल गांधी ने उसमें पार्लियामेंट में बोला 16, और ये जादुई आंकड़ा वो आंकड़ा है जो पूरे के पूरे भारत की नारी शक्ति, जब भी अगला लोकसभा का चुनाव होगा तो 99 से 16 पर ये भारत की नारी शक्ति जिनके स्वाभिमान को उन्होंने ठेस पहुंचाई, वो पहुंचाने का काम करेगी, क्योंकि भारत की नारी, मैं मानती हूं कि हमारी सहनशीलता बहुत ज्यादा है, लेकिन अब पाप का घड़ा भर चुका है, और अगली बार वो देखेंगे कि भारत की नारियां दुर्गा का रूप धारण करके और पूरे के पूरे भारत को कांग्रेस मुक्त करने का काम करेगी। और जहां तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की बात है, चाहे ये कितना भी दम लगा ले, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने ये प्रण लिया है कि 2029 के चुनावों में भारत की नारियों को सम्मान मिलेगा, और ये 33% का आरक्षण वो 2029 के चुनाव में लागू करवा कर ही दम लेंगे। ये कभी कोई बहाना बनाते हैं, कभी कोई बहाना बनाते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी ने, आप सबने देखा होगा लोकसभा का सेशन, गृह मंत्री जी ने कहा कि अगर आपको कोई अमेंडमेंट्स करवाने हैं, आपके कोई सुझाव हैं, तो हम 1 घंटे के लिए पार्लियामेंट रोक देते हैं, मैं दोबारा से सारे के सारे सुझावों को सम्मिलित करवा के दोबारा से बिल लेकर आता हूं। लेकिन एक बार केसी वेणुगोपाल जी ने हाँ करी, लेकिन फिर से उन्होंने पासा पलट लिया। तो इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना कोई दिशा है। लेकिन आज उनका चरित्र बिल्कुल साफ हो गया है कि कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, आज उनका चरित्र बिल्कुल साफ हो गया कि ये सभी के सभी महिला विरोधी हैं। इनको सत्ता चाहिए, लेकिन सत्ता में केवल इनके परिवार के लोग हों। भारत की सामान्य महिलाएं जो राजनीतिक परिवारों से नहीं आती, जो आके संसद में, विधानसभा में
आकर देश की सेवा करना चाहती थी, उन महिलाओं को आगे लाने का रास्ता जो है इन्होंने उसमें रोड़े अटकाए हैं, और भारत की नारी इनको अवश्य सजा देगी इस बात के लिए। तो तमाम तैयारियां चल रही हैं और इसके अलावा कांग्रेस पर हमलावर भी बीजेपी है। निकाय चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, किस तरह की तैयारी है वो भी एक तस्वीर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की।